पटना कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किया किसानों से संवाद और कहा, कृषि रोड मैप से राज्य में खाद्यान्न और बागवानी फसलों के उत्पादन में होगी वृद्धि। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 अगस्त को पटना के कृषि भवन में एक किसान संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में मखाना, मशरूम, चावल, पान, मक्का, चाय और चाह है, यह बहुत ही अद्भुत है। अब समय आ गया है कि बिहार दलहनी फसलों में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए गुणवत्ता युक्त बीज दिए जाएंगे। मखाना बिहार की पहचान है। मखाना के निर्यात के लिए जल्द ही पटना में कार्यालय खुलेगा। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को कृषि भवन पटना में किसानों के साथ संवाद किया। इसके कार्यक्रम में पूर्व माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी तथा माननीय कृषि मंत्री बिहार श्री मंगल पांडे द्वारा कृषि भवन के परिसर में शाही लीची का पौधारोपण किया गया। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा कृषि भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। सचिव कृषि विभाग श्री संजय अग्रवाल द्वारा सभी माननीय मंत्रीगण का कृषि भवन परिसर में स्वागत किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान इसकी आत्मा है। किसानों की सेवा करना भगवान की पूजा करने के समान है। समृद्ध किसान के बिना विकसित खेती नहीं हो सकती। बिहार का मखाना, कतरनी चावल, मगही पान, मक्का, चाय और चाह बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने कहा कि बिहार के 90% किसानों के पास छोटी छोटी जोत है और इसी जोत पर यहाँ के किसान चमत्कार कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के अपार संभावनाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बिहार में वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप का सूत्रण एवं कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब तक 3 कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन पूर्ण किया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस दौरान नालंदा के मशरूम उत्पादक संजीव कुमार ने कहा कि सरकार से सहायता प्राप्त हो तो मशरूम उत्पादन कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। उन्होंने सरकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, विपणन एवं कोल्ड चेन लगाने हेतु अनुरोध किया। वहीं दरभंगा के मखाना उत्पादक महेश मुखिया ने कहा कि मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो। तो नालंदा की स्मिता सिंह ने कहा कि बेबी कॉर्न का नकदी फसल के रूप में उत्पादन किया जा सकता है। सारण के किसान मृत्युंजय कुमार ने कहा कि किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाए। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि 80% किसान कृषि पर निर्भर हैं और इसी से जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। वहीं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा कि जल्द ही केंद्रीय मंत्री दलहन, मखाना, मक्का, गेहूं उत्पादक किसानों से बात करेंगे और उनका उत्पादन एवं मुनाफा कैसे बढ़ेगा इस पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार की प्रतिभा दुनिया में अद्भुत है। बिहार भारत का सिरमौर है। भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएगा। ये कृषि का विविधीकरण सरकार का जो रोड मैप है प्रदेश सरकार का उसमें है और भारत सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। हम अपनी परंपरा के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी के साथ मिलकर बिहार के कुछ किसानों से संवाद भी किया है और यहाँ की उपलब्धियों और यहाँ की समस्याओं पर चर्चा भी की है। मुझे खुशी है कि कई क्षेत्रों में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मक्का यहाँ बड़े व्यापक पैमाने पर जिसका उत्पादन भी बहुत अच्छा उगाया जा रहा है और इथेनॉल के प्लांट बिहार के किसानों को ठीक रेट मिले इसमें भी मदद कर रहे हैं। बिहार का मखाना अपने आप में पोषण का भंडार है।
और हमारे किसान मेहनत करके मखाने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मखाना जो उत्पादित होता है उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं हैं और इसलिए भारत सरकार एक्सपोर्ट की पूरी व्यवस्था यहाँ से बनाने में कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के साथ चर्चा करके मखाने का एक्सपोर्ट के लिए जो आवश्यक कार्यालय और केंद्र की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेगा। बिहार में चाहे यहाँ का शहद हो, कतरनी चावल हो, मगही पान हो, सब में अनंत संभावना है। कृषि के जो रोड मैप बने उसका चतुर्थ रोड मैप कृषि मंत्री जी ने बनाया, वो प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ चीजें उन्होंने जो उपलब्धियां उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, मैं सरकार को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन दलहन का उत्पादन हमको बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन के लिए अच्छे किस्म के बीज चाहिए। अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 65 प्रजातियों के 109 बीज की नई किस्में जारी की है। यहाँ दलहन के अच्छे बीजों की आवश्यकता है। भारत सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। दलहन के साथ साथ मक्के के और धान के अच्छे बीजों की जरूरत है, उसमें भी भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। आलू की संभावना यहाँ बहुत है, तो आलू के लिए भी अच्छे बीज चाहिए। आज मैंने पूरा रिव्यू किया, भारत सरकार उनका उत्पादन बिहार में ही हो, बाहर से दूसरे राज्यों से उत्पादित होकर क्यों आए। हम इस व्यवस्था